लग रहा है इन दिनों शरीफों के आना जाना कम हो गया तुम्हारा, तभी लगातार बेल बजाए जा रहे हो। वो लोग जो दोस्तों को भूल जाने का हुनर बखूबी जानते हैं, हम उनके यहाँ शराफत नहीं दिखाते। ओफ, लेकिन जब दोस्त का ज्यादातर समय अपनी होने वाली बीवी से बात करने में जाए तो दोस्ती का धर्म यही कहता है कि उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए। हो गई तुकबंदी तुम्हारी। चले अंदर। सॉरी आओ ना प्लीज। कमाल की पॉजिटिव वाइब रहती है यार तुम्हारे घर में, मतलब आनंद आ जाता है देखकर। थैंक यू। वाह, ये पेंटिंग बदल दी तुमने? हाँ। वाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। क्या बात है। और सुनो, क्या है नया ताजा? अपना क्या है, जैसा था वैसा ही है सब। नया तो तुम्हारे जीवन में चल रहा है। कैसी है तुम्हारी आराध्या नंबर 2 और होने वाली बीवी नंबर 1? यार ये भी मतलब गजब का ही संयोग निकला। एक तुम आराध्या कम पड़ रही थी, जो उसका नाम भी आराध्या ही निकला है। वैसे बहुत फास्ट निकले गुरु तुम। हमसे बोले कि लड़की देखने जा रहे हैं और उधर पता चला है कि भाई साहब लड़की के हाँ बोलते ही साथ में केक वेक भी कट करने लग गए। अरे ऐसे मतलब सादा सादा अच्छा नहीं लगता ना, तो लड़की को थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए किए वो सब कुछ। मतलब अरेंज मैरिज में पूरा लव मैरिज वाला माहौल बना दिए। लेकिन ये बताओ कि अगर लड़की शादी से मना कर देती तो केक का क्या करते? अरे केक को स्पेशली उसके लिए थोड़ा ना ऑर्डर किए थे, उसे कैफे का ही केक था। वेटर को पहले से बता रखा था कि अगर लड़की शादी के लिए हाँ करती है तो तुरंत केक पर लिख देना थैंक यू फॉर सेइंग यस। अब वेटर निकला अपना होशियार आदमी, अनुभवी था। हमारे हाव भाव से समझ में आ गया कि लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तुरंत तैयार कर दिया केक उसने। हाउ रोमांटिक। वो तो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गई होगी नहीं? हाँ, उस दिन वो सरप्राइज हुई थी, अब हर रोज मैं सरप्राइज होता हूँ। इसका मतलब अब तुम्हें रोज गिफ्ट मिल रहा है। सरप्राइज और गिफ्ट दोनों में बड़ा अंतर होता है मैडम आराध्या। डियर सर, तो जरा आप ही बताने का कष्ट करिए कि आखिर क्या है वो सरप्राइज जिसने आपके जीवन को रोमांचित कर दिया है? रोमांच तो खैर इतना बना हुआ है जीवन में, खैर पूछो ही नहीं। लेकिन ये बताओ तुम्हें क्या हो गया आज? क्यों, क्या हुआ? मतलब ऐसे सादा सादा चल रहा है, कुछ चाय पानी वगैरह नहीं पूछ रही हो? अरे जब इतने रोचक किस्से सुनाओगे तो कैसे कुछ याद रहेगा भला? नहीं ठीक जा रही हो, ठीक जा रही हो। हो सके मंगा लो। बस हो गया। रंजीत, जरा 2 जगह पानी और चाय लाना। चश्मा बड़ा खूबसूरत लग रहा है तुम्हारा, नया लिया है क्या? जल्दी लिया अभी। अब ये है कि तुमने तारीफ कर दी तो लेना सार्थक हो गया। अरे दिखाने के लिए तो किसी और को लिया गया होगा, तारीफ मुझसे सुननी पड़ रही है। हो गया तुम्हारा? अभी कहाँ हुआ है, अभी तो बस शुरू हुआ है। नहीं ठीक है, छोड़े रहो बाण अभी तुम। ये लो पानी पियो, बस थोड़ी देर में चाय भी आ रही है। चॉकलेट तो तुम्हारी मस्त ताजी ताजी लग रही है बिल्कुल। हाँ खाओ। एक और लो ना। 2 नहीं खा पाऊंगा, ज्यादा मीठा जो है ना फीका कर देता है आपको। अब जल्दी से पानी पियो और ये बताओ कि आखिर वो क्या सरप्राइज है जो आजकल तुम्हें रोज मिल रहा है तुम्हारी होने वाली बीवी से? नहीं लंबी कहानी है यार, क्या क्या बताऊं? हाँ तो लंबी है तो अपने पास कौन सा टाइम की कमी है, आराम से बताओ, मुझे सब सुनना है। तुम्हें ये तो पता है ना कि लड़की बैंक में जॉब करती है? हाँ। तो उस दिन जब पहली बार उससे शादी के सिलसिले में मिलने गया तो उसने बताया कि उसे घर का कोई भी काम, जैसे मतलब झाड़ू पोछा बर्तन या खाना बनाना कुछ भी नहीं आता है। मैंने कोई बात नहीं भाई, नहीं आता है मिलजुल कर लेंगे। भाई देखो लड़की का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बाकी क्या ही बात है, साथ में रहकर भी ये सब सीखा जा सकता है। क्यों? सही बात है, सही बात। उसी बात तो तुम लोग केक वेक काटे थे ना? अरे यार एक तो तुम्हारा जो है ना ये मौज लेने वाला जो काम है, हमें कुछ बताना ही नहीं। अच्छा नहीं अब कुछ नहीं। यार बाढ़ छिड़ी जा रही, मतलब तुम्हारा व्यंग ही नहीं खत्म हो रहा है, बातें भी सुननी है और बकवास जो है। अच्छा अब देखो, अब आगे कुछ नहीं बोलूंगी, अब बताओ क्या हुआ? उसके बाद से फिर वही फोन पर बातचीत शुरू हो गई कभी कभी। और जब भी फोन पर बात होती है यार वो कोई ना कोई उटपटांग शर्त मेरे सामने रख देती है। मैं लिटरली परेशान हो चुका हूँ यार उसकी शर्तों से। किस तरह की शर्त रखती है? अरे एक शर्त हो तो बताओ यार। एक दिन कहती है कि शादी के बाद मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। मैंने पूछा क्यों भाई, तो कहती मुझे फ्रीडम चाहिए। हमने कहा फ्रीडम? कैसी फ्रीडम भाई, अभी भी तो अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हो, भरपूर फ्रीडम एंजॉय कर रही हो, तो यहाँ पे क्या समस्या है तुम्हें?
वो कहती नहीं, मुझे शादी के बाद अलग फ्लैट चाहिए, हम लोग वहां रहेंगे और वीकेंड में आएंगे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। मैं कहा भाई होश में हो, इतना बड़ा घर है हमारा, बूढ़े माँ बाप हैं, उन्हें केयर की जरूरत है, और तुम कह रही हो कि हम ये सब कुछ छोड़ करके जाके तुम्हारे साथ फ्लैट में रहे। तो क्या कहा उसने? कहती है कि देख लो तुम्हें क्या करना है। मेरी जो बात थी मैंने तुम्हें साफ साफ बता दी। ऐसे ही यार क्या है, एक दिन कहती है कि देखो अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं जॉब करूंगी या नहीं करूंगी ये सिर्फ मेरी मर्जी है, तुम या तुम्हारे परिवार वाले मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। इसके अलावा बोलती है कि भाई देखो जो भी मेरे पैसे हैं, मेरी सेविंग है, मेरी जो सैलरी होगी उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा, इसका एक भी रुपए मैं घर पे नहीं खर्च करूंगी। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, क्या ये नियम मुझ पर भी लागू होता है कि मैं एक भी पैसा ना खर्च करूं परिवार वालों के ऊपर, सारे पैसे सिर्फ खुद पे खर्च करूं? तो कहती वो तुम जानो, मेरा जो था मैंने साफ साफ बता दिया। ये इनका हर चीज में ड्रामा है, तो भाई साफ साफ बता दिया मैंने। मजाक लग रहा है तुम्हें? मजाक नहीं सूझ रहा है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि जिस वक्त उसने बोला होगा ना, तुम्हारा पूछो नहीं यार, तुम्हारा मुंह देखने लायक रहा होगा। पूछो नहीं यार, एक दिन ऐसे ही क्या हुआ भाई, अब होने वाली बीवी है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हमने कहा भैया जरा इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल लाओ चेक कर ले। अभी इंस्टाग्राम प्रोफाइल इनकी चेक करना शुरू किए, एक पोस्ट मिलती है मैं, इस पोस्ट में ये बैठी हैं, इनके 4 दोस्त बगल में बैठे हैं, सामने रखी है मेज, और मेज पे सजी हुई है दारू और सिगरेट। अब मेरा तो एकदम दिमाग उड़ गया देख करके। अच्छा एक संकोच होता है कि भाई पूछो तो पूछो कैसे, कहीं बुरा ना मान जाए, नहीं फिर भी मैंने थोड़ा डिप्लोमेटिकली बात को अपने तरीके से बना करके पूछा कि भाई क्या मतलब आप भी पीती हैं? अब भाई इस पे जो जवाब था ना, तुम सुन करके तुम्हारा दिमाग भरना आ जाएगा। क्या? कहती हाँ पीती हूँ, और इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो सभी पीते हैं। तो मैंने कहा भाई पीते होंगे, मैं सहज नहीं हूं ना। तो ऐसे में कहती है भाई आप नहीं सहज हो तो कोई बात नहीं, मैं इतना कर सकती हूँ कि बाहर ना पी करके घर में पीऊंगी। अब वो कहती है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ शादी की वजह से मैं पीना छोड़ दूंगी तो ये हमारे बस का नहीं है। तो इस पर तुमने क्या कहा? अरे करेंगे क्या यार, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। भाई सारा जीवन लोगों को ये बताते आया हूँ कि सिगरेट और दारू ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है यार इन सारी चीजों से। और यहाँ पता चल रहा है कि अपनी होने वाली बीवी यहाँ, मतलब शादी के बाद तुम्हारे घर का माहौल एकदम बदल जाएगा। पता चला गेस्ट को चाय की जगह दारू ऑफर हो रही है। पूछो मत यार, मतलब जो कुछ भी तुम्हें बताया है ना, ये सब कुछ सिर्फ 10% है यार। इस तरह की कितनी न जाने कितनी ऊटपटांग लिस्ट है जो रोज वो मेरे सामने रख देती है। मुझे समझ ही नहीं आता यार ये लोग आते कहाँ से? क्या इनके घर में भी ऐसा ही माहौल रहता है क्या? या ये कोई नई दुनिया बसाना चाह रहा है जहां अब यही सब कुछ न्यू नॉर्मल होगा? मुझे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई लड़ते लड़ते ये लोग कहीं और ही पहुंच गए। भाई जेंडर इक्वालिटी की बात तुमने कही, अब बराबरी का भी किस्सा सुन लो। एक दिन कहती हैं कि मंटो मतलब वो जो राइटर है, कहते हैं मंटो ने कहा था कि सिगरेट पीने से लड़कियों का भी फेफड़ा ही खराब होता है, चरित्र खराब नहीं होता है। मैंने कहा भाई मैं कब कह रहा हूँ लड़कों के दारू पीने को मैंने कभी जस्टिफाई किया है क्या? मैं तो उनको भी गलत ही कह रहा हूँ। लेकिन इनका ये कहना है भाई चलो ठीक है, मंटो को तुम मान रही हो तो मंटो भी तो मान रहे हैं ना इस बात को कि दारू पीने से सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब होता है, भाई उन्हीं को मान जाओ। लेकिन नहीं, उनको मानना वो है जो उनके अपने मन मुताबिक चीजें चल रही हैं। तो अब आगे क्या सोच रहे हो? कहाँ सोच पा रहा हूँ यार, सोच ही पा रहा हूँ तो क्या बात है, उसीलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से एक बार इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। जल्दबाजी में तुमने हाँ जरूर कर दी, लेकिन ये लड़की तुमसे बिल्कुल अलग है। ऐसे तो तुम दोनों का ही जीवन कष्टदायी हो जाएगा। यार मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। मतलब जितना सजग अपने अधिकारों को लेकर के हैं, उतना सजग अपने कर्तव्यों को लेकर क्यों नहीं है? इतने दिनों की बातचीत में उसने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे या मेरे परिवार की उससे क्या अपेक्षाएं। हर बार जब बात हुई है तो ये लंबी लिस्ट पकड़ा दी और कह दिया मैं तो ऐसी ही हूं, तुम अपना देख लो। मतलब अरे ये लोग मैं से ऊपर उठ करके हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? मैं से उठकर हम तक पहुंचने में बहुत सारा त्याग शामिल है माध्यम, और इसी त्याग की बुनियाद पर बनती है परिवार रूपी इमारत। अब समस्या ये है कि ना ही लोग त्याग करना चाहते हैं और ना ही उनको परिवार रूपी इमारत को बनाने या बचाने में कोई विशेष दिलचस्पी है। लेकिन परिवार ही तो समाज की बुनियाद है ना, और अगर परिवार ही नहीं बचेगा तो इस समाज का क्या मतलब? हाँ तो कहाँ ही बच पा रहा है परिवार? अगर बच पा रहा होता
तो सरकार को हर एक जिले में वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत ना पड़ती। कोर्ट में तलाक के लिए इतनी लंबी लाइन ना लगी होती। लाखों बच्चों का बचपना उनसे ना छिन रहा होता और वो माँ बाप में से किसी एक के पास रहने के लिए मजबूर ना हो रहे होते। तुम्हें क्या लगता है कैसे बदलेगा ये सब कुछ? मुझे लगता है कि बच्चों को बचपन से ही सेंसिटिव बनाना होगा, उन्हें रिश्तों का महत्व तो बताना होगा, लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाना होगा। ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति सजग होना सिखाना होगा, लेकिन साथ ही अपनी ड्यूटीज को भी सही ढंग से निभाने के बारे में बहुत गंभीरता पूर्वक बताना होगा। तभी शायद चीजें धीमे धीमे बदले। ये धीमे धीमे तो देखो कितना वक्त लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन मोहतरमा से दूरी बनाने का पूरी तरह से वक्त आ चुका है। तब क्या फिर से तलाश होगी किसी उपयुक्त व्यक्ति की, ढूंढा जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं तलाश करते करते हम दोनों का ही बुढ़ापा ना आ जाए। अब आ जाए तो आ जाए बुढ़ापा, कम से कम इस बात का तो सुकून रहेगा कि हम लोगों ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और बाकी यार देखो, द्वंद्व तो जीवन का हिस्सा है, वो तो बना ही रहेगा। हाँ, अब इससे निपटना कैसे है वही महत्वपूर्ण है। एक कवि हैं अर्जुन सिसोदिया, उनकी 4 पंक्तियां मुझे बहुत प्रेरित करती हैं, प्रभावित करती हैं। ऐसे है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। चलो खैर, लड़की की खोज की प्रक्रिया तो जारी रहेगी। फिलहाल इस गंभीर चर्चा को यहीं पे रोकते हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ नया दिखाती हूँ। चलो, तुम और तुम्हारे सरप्राइजेस। हर बार जब भी आता हूँ कुछ नया ही दिखाती हो तुम तो। कलेक्शन तुम्हारे बड़े कमाल के होते हैं। और देखे क्या नया किया इस बार। चलो। हम सब एक दूसरे से रिश्तों की मजबूत डोर से बंधे हुए हैं। इस तेज भागती जिंदगी में हमें 2 पल बैठकर सोचना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डोर कमजोर होकर टूटने के कगार पर है और हम इससे पूरी तरह अनजान अपनी एक अलग ही दुनिया बनाने में लगे हुए हैं। खुले आकाश में दोनों पंख फैलाकर उड़िए, लेकिन इतने गुंजाइश जरूर रखिए कि शाम में वक्त पर घर लौट सके, क्योंकि आकाश हमें उड़ने के लिए जगह तो खूब देता है, लेकिन वहां पर ठहरने का कोई भी प्रबंध नहीं होता। पंख मांगे आसमां और पैर मांगे ये जमीन, पंख मांगे आसमां और पैर मांगे ये जमीन। ध्यान से उड़ना पखेरु, घर न छूटे ये कभी। ध्यान से उड़ना पखेरु, घर न छूटे ये कभी। नींद मांगे आशियां पर ख्वाब है आवारगी। ध्यान से उड़ना पखेरु, घर न छूटे ये कभी। देखना उतना ही उड़ना कि लौट आए